तो वेलकम बैक दोस्तों। आ चुका हूं मैं एक और काइजू नंबर 8 के नए एपिसोड के साथ। हाँ, मैं ये जानता हूं कि इस बार वीडियो काफी लेट हो गई है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काप्का हबीनो ने काइजू नंबर 9 को एक ही घूसे में ढेर कर दिया था और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। बेस पर मौजूद एक बंदा बोलता है, क्या क्या यही काइजू नंबर 8 है? बेस पर ही मौजूद एक कमांडर भी बोलते हैं, ये तो काफी शानदार है। दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। वो बोलता है, मैं रीजनरेशन नहीं कर पा रहा और तो और मेरा कोर भी डैमेज हो चुका है। मुझे उन छोटे काइजूस के साथ फ्यूज करना होगा। काइजू नंबर 9 अपने आप को रिकन्विंस करने के लिए सोच ही रहा होता है कि तभी कमांडर नारुमी आते हुए बोलते हैं, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसा कर पाएगा? और इतना कहते हुए उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगा देते हैं। काइजू नंबर 9 इस हमले से तो बच जाता है और वो पीछे हटते हुए सोचता है, हाँ, मैंने काइजू नंबर 8 को फेस किया है मगर ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, मगर कोई बात नहीं, मैंने इससे कुछ सीखा ही है। तभी बेस से कमांडर नारुमी से उसका स्टेटस पूछा जाता है। नारुमी, तुम्हारा स्टेटस क्या है? अगर काइजू नंबर 8 बरसरक मोड में चला गया तो तुम क्या करोगे? कमांडर नारुमी उन्हें बताते हैं कि मैं उस रूकी शिनोमिया को तो उसके साथ नहीं छोड़ सकता, मगर तुम लोग चिंता मत करो, उसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। इतना कहते ही कमांडर नारुमी अपने बैटल मोड में आ जाते हैं और अपने सूट की पावर 98% तक इंक्रीज कर लेते हैं और तभी वो काइजू नंबर 9 के ऊपर काफी हमलों से वार करते हैं। इन हमलों से काइजू नंबर 9 काफी घायल हो जाता है और वो सोचता है, ये बंदा काफी ताकतवर है, ये काट और फाड़ एक ही समय पर रहा है, मुझे रीजनरेट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इसीलिए मुझे थोड़ी दूरी से इसके ऊपर हमला करना होगा ताकि मैं इसे मार सकूं। वो इतना कहता ही है कि तभी उसके ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कमांडर नारुमी की तलवार एक तलवार नहीं बल्कि एक गन भी है। ये देखकर तो काइजू नंबर 9 भी हैरान होता है। वो सोचने लगता है, तो इसके पास गन भी है, समझ गया, तुमने अपने हथियार को इस तरह से कस्टम किया है ना? और इतना कहते ही काइजू नंबर 9 कमांडर नारुमी के ऊपर बहुत सारे हमले करता है जिन्हें कमांडर नारुमी भी बड़ी ही आसानी से डॉच और डिफेंड कर रहा होता है। ये देखकर काइजू नंबर 9 भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है, वो उन हमलों को काट भी रहा है और शूट भी कर रहा है एक ही समय पर। ये बंदा तो दोनों ही तरीकों से लड़ सकता है, क्लोज रेंज में भी और लॉन्ग रेंज में भी, मगर मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तभी हम देखते हैं कि वो काइजू नंबर 9 काफी सारे हमले करते करते हमारे कमांडर नारुमी के पास आने लगता है। वो हमले करते करते हमारे कमांडर नारुमी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है, मगर कमांडर नारुमी एक ही स्लैश में उस एंट का सर काट देते हैं। इसी वक्त काइजू नंबर 9 बोलता है, ठीक है, मैंने सीख लिया। बेस से कमांडर नारुमी को तुरंत ही चेतावनी मिलती है, ध्यान रखना वो अडेप्टिंग कर रहा है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे बचने के लिए हमारे कमांडर नारुमी वहां से छलांग लगा जाते हैं और पीछे की तरफ आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस काइजू नंबर 9 ने बहुत सारे हमले हमारे कमांडर नारुमी की तरफ मोड़ दिए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस एंट मॉन्स्टर ने अपने पैर जमीन में गाड़कर एक बिल्कुल पेड़ की तरह अपनी जड़ें फैला ली होती हैं। इसी वक्त वो काइजू नंबर 9 हमला कर देता है और इस हमले से जोरदार ब्लास्ट होता है। ये देखकर बेस पर मौजूद एक कमांडर बोलते हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है बैटल के बीच ही, ये काफी शानदार है। ये सुनकर मिस्टर इसाओ भी बोलते हैं, जब से 3rd डिवीजन के साथ ये सब होने लगा है तब से ये मॉन्स्टर्स अपने आप को सीख कर इवॉल्व कर रहे हैं। खैर, अब हमें भी खुद को सुधारने की और चेंज करने की जरूरत है। ये काइजू नंबर 9 बिल्कुल एक वायरस की ही तरह है। तभी दूसरे कमांडर बोलते हैं, इस काइजू के एट्रीब्यूट दूसरे काइजू से काफी अलग हैं, ऐसा काइजू हमने कभी नहीं देखा और ये हमारे लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। मगर कमांडर नारुमी उधर से बोलते हैं, वैसे आप लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, इस काइजू से बड़ा खतरा तो मैं ही हूँ। उसकी ये बातें सुनकर काइजू नंबर 9 भी थोड़ा हैरान होता है, मगर इधर कमांडर नारुमी बोलते हैं, चलो तो वक्त हो गया है शुरू करने का, मेरा मतलब वक्त हो गया है शिकार करने का। ये देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, ओए, आखिर तेरी आंखों के साथ क्या दिक्कत है? वो अपने मन में सोचता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये किसी काइजू की ही आंखें हों। और उसके इतना सोचते ही कमांडर नारुमी उसकी छाती में एक बुलेट दे मारते हैं जिससे उसकी छाती में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये हमला हो चुका था। तभी हमें बताया जाता है कि ये जेन नारुमी का दूसरा हथियार है जिसे कि जापान का ओल्डेस्ट और नंबर 1 हथियार माना जाता है।
जो कि बनाया गया था रेटिना ऑफ द नंबर 1 से। इतने में ही नारुमी सर काइजू नंबर 9 के ऊपर बहुत सारे हमले कर देते हैं। ये देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं इन हमलों को सीख सकता हूँ, मगर मैं तो इन्हें डॉज भी नहीं कर पा रहा। क्या वो पहले से तेज हो गया है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो मुझ पर पहले ही हमला कर रहा है, इससे पहले कि मैं मूव कर पाऊं। इधर कमांडर इसाओ हमें बताते हैं, ये काइजू नंबर 1 की एक एबिलिटी है, फ्यूचर साइट। इससे काइजू नंबर 1 दूसरों के ब्रेन के सिग्नल्स को पढ़कर उनकी मूवमेंट को पहले ही डिटेक्ट कर लेता था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो सबसे खतरनाक काइजू था। वो काइजू दूसरों की बॉडी के मूव करने से पहले ही उनके हमलों को प्रेडिक्ट कर लेता था और इतने खतरनाक अटैक करता था कि सामने वाला देख तक नहीं पाता था। तभी उधर कमांडर नारुमी उससे फाइट करते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने ढूंढ लिया, तुम्हारे सभी सिग्नल्स एक ही जगह से आ रहे हैं, तो शायद वही तुम्हारा कोर होगा। इतना कहते ही वो उनके अंदर बहुत सारे स्लैशेस लगाकर उनको गाजर मूली की तरह छील कर उनका कोर तबाह कर देते हैं। ये देखकर कमांड बेस पर मौजूद सभी हैरान होते हैं। काइजू नंबर 8 भी हैरान होता है। हमें बताया जाता है कि सभी होंजो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये देखकर सभी खुशी से नाचने लगते हैं और सभी को बता दिया जाता है कि काइजू नंबर 9 खत्म हो चुका है। इसी वक्त बेस पर सभी को एक आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक कुछ योंजू बचे हुए हैं, यहाँ पर अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। और ये सब बातें और कोई नहीं बल्कि किकरो कर रही होती है। उसे देखकर बेस पर मौजूद कमांडर इसाओ सर से कहते हैं, तुम्हारी बेटी काफी ग्रो कर रही है ना कमांडर। ये सुनकर चीफ इसाओ बोलते हैं, हाँ, और नारुमी भी काफी अच्छा कर रहा है, और ये जवान लोग ये भी मुझे काफी हद तक सरप्राइज करते हैं और मुझे लगता है कि ये हमेशा ही मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इधर कमांडर हासेगावा बोलते हैं, मैं काफी हैरान हूँ, ये दोनों मिलकर काफी अच्छा कर रहे हैं। बेस कमांड से सभी को बताया जाता है, अब बस 2 ही स्पॉट्स बचे हैं, बाकी सब क्लियर हो गए हैं। ये देखकर कमांडर हासेगावा काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं, ये सभी योजू ये न्यूट्रलाइज हो गए, इन दोनों का जवाब नहीं। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो बड़े से बड़े काइजू को हरा सकते हैं। इन्हें देखकर मुझे यकीन हो रहा है कमांडर शिनोमिया का आइडिया काम कर गया, सबसे स्ट्रांग यूनिट फोर्स बनाने का। उन्हें देखकर चीफ इसाओ बोलते हैं, वेल डन नारुमी, हिबिनो और तुम किकुरो, तुम सबने काफी अच्छा काम किया। वो सभी चीफ इसाओ की बात सुन रहे होते हैं। इधर कापका हिबिनो किकुरो को थम्स अप दिखाते हुए चीयरअप कर रहा होता है। उन्हें देखकर चीफ इसाओ बोलते हैं, ठीक है, अब जब सब खत्म हो चुका है तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी सिटीजन्स को सेफ रखना है। मगर इस तरफ नारुमी अपने मन में सोच रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 से कहना क्या चाहता था, उसका क्या मतलब था। हालांकि मैंने उस काइजू को मार दिया है, मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा उसका असली गोल क्या था, असली मकसद क्या था। काइजू नंबर 8 को मारना तो नहीं हो सकता, सिर्फ यह हो सकता है कि उसका कोई और मकसद हो। वो इतना सोचता है कि तभी उनको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। बेस पर सभी लोग हैरान होते हैं। वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं, हे आखिर क्या चल रहा है, एक काइजू की रीडिंग मिल रही है। उधर काइजू नंबर 9 अभी भी मरा नहीं होता। वो उठते हुए बोलता है, ओह, मैंने ये टाइम पर कर लिया। काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें मार नहीं सका क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। उसे देखकर कापका हिबिनो बोलता है, ये साला कुत्ता कमीना अभी तक मरा क्यों नहीं। मगर काइजू नंबर 9 बोलता है, मगर मैं सबसे ग्रेट काइजू की पावर को हथियाने जा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये सुनकर कापका पूछता है, आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी सभी हैरान हो जाते हैं। वो काइजू नंबर 9 हमारे चीफ इसाओ के पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है, मैंने ढूंढ लिया एक ताकतवर बंदा और काइजू नंबर 2। कापका चिल्लाते हुए नारुमी को बोलता है, नारुमी सर, ये इसकी मेन बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ बेस में काइजू नंबर 9 को देखकर सबकी फटकर 4 हो जाती है। कापका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है, इसका असली मकसद हम नहीं थे। कमांडर नारुमी
किकरो और काबका सभी बेस की तरफ भागते हैं। बेस पर सभी लोग तो उस काइजू नंबर 9 को देखकर वहां पर जम ही गए होते हैं। तभी कमांडर इसाओ चिल्लाते हुए सभी से बोलते हैं, तुम सब बेवकूफो, भागो जल्दी से यहाँ से। कमांडर के इतना कहने की ही देर थी कि सभी वहां से भागने लगते हैं, मगर काइजू नंबर 9 उनकी तरफ एक हमला करता है। इस हमले से काफी बड़ा धमाका होता है। धुएं और धूल के छट जाने के बाद हम देखते हैं कि कमांडर इसाओ ने सभी को एक सूटकेस की मदद से बचा लिया होता है। कमांडर इसाओ इसे देखकर बोलते हैं, तो ये काइजू नंबर 2 की पावर के पीछे था। इटामी, नोगिजाका, जल्दी से सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। नोगिजाका चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाला हूँ। तभी इटामी सर बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम भी इसकी मदद करना चाहते हो, मगर ये इस तरीके का थ्रेट नहीं है कि जिसका हम सामना कर पाएं। तभी कमांडर इसाओ उस सूटकेस को फेंककर अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और वो तैयार होते हैं उस काइजू नंबर 9 से फाइट करने के लिए। दोनों आमने सामने खड़े हैं। मिस्टर इसाओ उस काइजू नंबर 9 के सामने खड़े हुए सोच रहे होते हैं, मैंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कितने ही सालों से मैं इस डिवीजन को संभाले हुए हूँ। मैंने अपने पास्ट से सीखा है और भविष्य को सामने देख रहा हूँ और उन्हीं की खातिर आज मैं लड़ूंगा। तभी काइजू नंबर 9 उस पर हमला करते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम देखते हैं कि दोनों के ही मुक्के आपस में टकराते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, मगर काइजू नंबर 9 हमारे कमांडर इसाओ के ऊपर भारी पड़ जाता है। ये देखकर इटामी और बाकी के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि कमांडर इसाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें इस हालत में देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, क्या मैं तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया, बहुत ज्यादा ताकतवर, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। और इतना कहते ही वो हमारे कमांडर इसाओ के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का दे मारता है। इसी वक्त कमांडर इसाओ अपनी पत्नी और किकरो को याद करने लगते हैं और उठते हुए काइजू नंबर 9 से कहते हैं, तुमने मुझे काफी निराश किया काइजू नंबर 9। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कमांडर नारुमी भागते भागते बेस की तरफ आ रहे होते हैं। वो भागते भागते सभी को कह रहे होते हैं, जल्दी करो, मेरे रास्ते से हटो, मुझे जल्दी से कमांडर इसाओ के पास पहुंचना होगा। हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ अभी भी उस काइजू के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी उनको एक बंदा बोलता है, डायरेक्टर जल्दी कीजिए, इस एरिया को खाली कर दिया गया है, अब आपको भी वहां से निकल जाना चाहिए। मगर डायरेक्टर इसाओ उसे जवाब देते हुए बोलते हैं, ये काइजू मुझे ट्रैक कर सकता है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ से निकलने की जरूरत तुम्हें है। मगर वो बंदा कमांडर इसाओ से कहता है, सर मेरी जॉब आपके साथ रहना ही है, चाहे आप जीतो या हारो। उसकी ये बात सुनकर कमांडर इसाओ बोलते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर वो बंदा हमें बताता है कि डायरेक्टर ने अपने सूट की फुल पोटेंशियल को ऑन कर दिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सूट उनका लाइफ स्पैन बहुत ही जल्दी से खत्म करने लगेगा। मगर जो पावर वो हासिल कर रहे हैं वो एक दाई काइजू के लेवल पर है, मगर एक इंसान के अंदर। हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 आपस में भिड़ जाते हैं। वो बंदा फिर से बोलता है, ये काइजू नंबर 2 की ताकत है, मगर फिर भी ये उस काइजू नंबर 9 को हराने के लिए काफी नहीं। लड़ते लड़ते काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ से बोलता है, हाँ वेरी गुड, मैं यही तो तुमसे उम्मीद कर रहा था। तभी कमांडर इसाओ उस काइजू पर अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक नंबर 4, नंबर 1 बैरेज ब्लास्ट। और इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की वजह से उस काइजू का सर उड़ जाता है। वो काइजू अपने सर को दोबारा रीजनरेट करते हुए बोलता है, एक्सीलेंट, यही चाहिए और चाहिए। और इतने में ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बरसात कर देते हैं। इधर कमांडर इसाओ के सूट के सभी सर्किट्स खराब होने लगते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, नहीं, इतना काफी नहीं है, मैं जो भी हमला उस पर कर रहा हूँ वो बदले में मुझ पर उससे ताकतवर हमला कर रहा है। इस वक्त पर मुझे एहसास होने लगा है कि मैं कितना कमजोर हूँ। तभी काइजू नंबर 9 डायरेक्टर की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है। इस हमले से डायरेक्टर इसाओ काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और इसी हमले के कारण उनका डिफेंस भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। इतना ताकतवर हमला लगने के बाद कमांडर इसाओ पीछे धकेले जाते हैं। इधर कमांडर नारुमी भागते हुए सोच रहे होते हैं, नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं उनके पास वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। डायरेक्टर इसाओ उस बंदे से बोलते हैं, अगर मैंने 1 सेकंड भी और डिफेंस किया तो मैं मारा जाऊंगा, इसीलिए मेरे जितने भी बचे हुए सर्किट्स हैं उनको मैक्स आउट कर दो। और इतना कहते ही वो अपनी सभी ऑफेंसिव पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। इधर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, डायरेक्टर प्लीज रुक जाइए, अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे दोबारा। डायरेक्टर इसाओ उस बंदे को जवाब देते हुए बोलते हैं, मेरे लिए ये ठीक ही है, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है
ये आने वाली जनरेशन कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिखाएगी। तो इसीलिए अभी और इसी वक्त शायद ये मेरी लास्ट बैटल हो सकती है, मगर मैं मरने से पहले काइजू नंबर 9 को भी लेकर मरूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने किया था शिनोमिया काइजू नंबर 6 के सामने। और तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 हमारे कमांडर इसाओ के ऊपर एक खतरनाक हमला करने वाला होता है। इसी वक्त हमारे कमांडर इसाओ के सामने उसकी लाइफ के बीते हुए सभी पल याद आने लगते हैं, उनकी बेटी के साथ बिताए हुए पल, उनकी वाइफ के साथ बिताए हुए पल, और वो सभी पल बस उस एक पल में समा जाते हैं जब हमारे इसाओ सर काइजू नंबर 9 के खिलाफ अपना आखिरी हमला करने वाले होते हैं। कमांडर इसाओ अपने मन में बोल रहे होते हैं, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया जब वो लड़ रही थी, मगर इस बार मैं ये कर ही रहूंगा। वो बंदा डायरेक्टर इसाओ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर हमारे डायरेक्टर इसाओ उस पर एक आखिरी हमला करते हैं, और इसी एक आखिरी हमले के साथ वो काइजू नंबर 9 का पेट फाड़ देते हैं। और उस पर हमला करते हुए वो कहते हैं, ये मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए